हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी विषय में पढ़ रहे थे काव्य खंड में भरत महिमा को, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। हम यह पढ़ रहे थे कि भरत के बारे में राम वर्णन कर रहे हैं। अब उसके आगे क्या होता है उसी का यहाँ पे कवि राम किस तरह से भरत की महिमा का, भरत के शील का, भरत के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं। सुने रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। भरत पर राम के प्रेम को देख करके और विभिन्न प्रकार से राम जो भरत के शील स्वभाव का वर्णन करते हैं उसे देख करके सकल सराहत राम सो, सभी राम की सराहना करते हैं। सभी देवता राम के बारे में कहते हैं, प्रभु को कृपा निकेत, कि प्रभु के समान कृपा का भंडार और कौन हो सकता है जो अपने भाई के प्रति इस प्रकार से प्रेम करने वाले हैं। यहाँ पे राम के भाई के प्रति स्नेह का कवि ने वर्णन किया है और भाषा अवधि है, शांत रस है, दोहा छंद है। अब आगे देखिए, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। देवता भरत की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम जब भरत के बारे में कह रहे हैं तो देवता भी उसे सुनते हैं और क्या कहते हैं कि यदि भरत का जन्म नहीं होता, सकल धर्म धुर धरन धरत को, तो जो संपूर्ण धर्म की धुरी है उसे कौन धारण करता है। अर्थात भरत उस समय के समाज के आधार स्तंभ हैं। भरत के समान व्यक्तित्व वाला, शील वाला कोई नहीं है। देवतागण क्या कहते हैं, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, जो भरत के गुणों की गाथा है, जो भरत के गुणों का वर्णन है, वह कवि कुल के लिए अगम्य है। कवि भरत के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। को जानई तुम बिन रघुनाथा, हे रघुकुल के नाथ, आपके बिना और कौन है जो भरत को अच्छी तरह से जान सकता है। लखन राम सिंह सुन सुरबानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता इस प्रकार से सुरबानी को सुनकर के देवता किस प्रकार से भरत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, भरत के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। इन देवताओं की वाणी को सुनकर के अत्यंत आनंदित होते हैं, अत्यंत सुख को प्राप्त करते हैं और उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। यहाँ तो राम, लक्ष्मण और सीता की क्या स्थिति है उसका वर्णन कब ने किया है। अब यहाँ भरत के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ भरत जो है पुनीत मंदाकिनी, पवित्र मंदाकिनी नदी में अपने राज समाज के साथ, अयोध्या से जिन लोगों को लेकर के आए हैं सबके साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिनेगा। और उस पवित्र मंदाकिनी नदी के पास ही सभी लोगों को रोक करके अपने माता से, गुरु से और मंत्री से आज्ञा भरत लेते हैं। उसके बाद भरत क्या करते हैं, चले भरत जहाँ सिय रघुराई। माताओं से, गुरु से और मंत्री से आज्ञा लेते हैं और उन सभी लोगों को वहीं पर मंदाकिनी नदी के किनारे रोक देते हैं। फिर भरत क्या करते हैं, चले भरत जहाँ सिय रघुराई, जहाँ पे सीता और राम है वहाँ जाने के लिए भरत प्रस्थान करते हैं। उनके साथ कौन कौन है, साथ निषाद नाथ लख भाई, और अपने साथ वह छोटे भाई शत्रुघ्न को और निषाद राज को लेकर के राम के पास चल पड़ते हैं। समुझ मातु करतब सब चाही, करत कुतरक कोटि मन माही। और जब वह जा रहे हैं राम से मिलने के लिए तो उस समय उनके मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उठ रहे हैं और वह सोचते हैं कि मेरी माता ने कैसा कुकृत्य किया है। मातु करतब, माता ने जो कार्य किया है, माता ने जो उन्हें 14 वर्ष का वनवास और उसके बदले भरत की राजगद्दी मांगी, इस प्रकार के कुकृत्य को सोच करके अनेकों तरह के विचार उनके मन में आते हैं। राम लखन सिय सुनि मम नाम, और सोचते हैं कि कहीं राम, लक्ष्मण और सीता मेरे नाम को सुन करके उठी जनी अनत जाहि तज ठाऊँ। तज ठाऊँ, ठाऊँ मतलब स्थान, अनत दूसरी जगह, कहीं राम, लक्ष्मण और सीता जो मेरी माता ने किया है और मैं भी अपने माता के ही सोच में शामिल हूँ, मैं भी माता के किए गए कार्य में शामिल हूँ, यह कहीं वह न सोचें। इस तरह के विचार भरत के मन में आते हैं और भरत सोचते हैं कि कहीं मेरे आने को सुन करके
राम लक्ष्मण और सीता इस स्थान को छोड़कर ये कहीं दूसरी जगह पे न चले जाएं। मातु मते महु मानि मुहि जो कछु करहि सुथोर। और भरत सोचते हैं मातु मते महु मानि मुहि, मुझे भी माता के विचार से ही सहमत जान करके जो कुछ करहि सो थोर, वह मेरे लिए जो भी कुछ करेंगे वह थोड़ा ही होगा, क्योंकि मेरी माता ने ऐसा कृत्य किया है कि वह कृत्य क्षम्य नहीं है और उसके लिए वह जो भी कुछ हमें दंड देंगे वह दंड हमारे लिए थोड़ा ही होगा। और आगे क्या सोचते हैं, अघ अवगुण क्षम आदरहि समझ आपनी ओर। और यदि वह ऐसा सोचते हैं कि इस कार्य में मैं शामिल नहीं हूँ, अघ अवगुण मेरे पापों को, मेरे अवगुणों को क्षमा कर देंगे, आदर ही और अवश्य ही मुझे आदर देंगे अपनी तरफ जान करके। अर्थात मेरी माता ने ऐसा अपराध किया है कि उस अपराध में मुझे भी सम्मिलित जान करके यदि वह कोई भी दंड देंगे तो वह मुझे स्वीकार है, क्योंकि इस बड़े अपराध के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो वह मुझे सजा देंगे वह थोड़ी ही होगी, और यदि ऐसा नहीं है तो वह मुझे राम के चरणों में अवश्य ही स्थान मिलेगा। यहाँ पे भरत की मन स्थिति, उनकी दुश्चिंता का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। भाषा अवधि है, शांत और भक्ति रस है, दोहा और चौपाई छंद है। अब आगे देखिए भरत क्या, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। राम के प्रति भरत के स्नेह का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ पे कवि ने क्या किया है। कवि क्या कहते हैं, राम से मिलने के लिए जाते समय भरत के मन में विचार आता है कि श्री राम मुझे मलिन मलवाना जान करके, मलिन मतलब जिसके अंदर कटुता हो, जिसके अंदर दुर्भावना हो, ऐसे मन वाला जान करके मेरा परित्याग कर दें। जो सम्मान ही सेवक मानूं, या वह अपना सेवक जान करके मेरा सम्मान करें। मोरे शरण राम ही की पनही, दोनों ही स्थिति में मेरे लिए तो केवल राम की जूतियाँ ही मेरी शरण है। पनही मतलब जूती। राम सुश्याम दोष सब जनहि, और राम सुस्वामी है, एक अच्छे स्वामी है, उत्तम स्वामी है, वह सारे दोषों को जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण कनवीना। और क्या कहते हैं कि इस संसार में केवल मछली और चातक ही क्या है, यश के पात्र हैं। इस संसार में केवल मछली का प्रेम और चातक का प्रेम, इसकी ही चर्चा की जाती है। यही यश के पात्र हैं, यही प्रशंसनीय है। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो विधि पूर्वक अपने प्रेम के नियम का पालन करते हैं और उसे सदैव नवीन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। असमन गुणत चले जग मग जाता, और इस तरह से अपने मन में अनेकों तरह के विचार करते हुए भरत जो है रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, संकोच के कारण कि मेरी माता ने क्या किया है, और राम के प्रति स्नेह के कारण उनका सारा गात, सारा शरीर क्या है, शिथिल हो गया है। सभी अंग उनके अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। फेरत मनहु मातृकृत खोरी। और जब भरत जी माता कैकेयी के द्वारा किए गए दुष्कृत्य पे विचार करते हैं, माता कैकेयी द्वारा किए गए कुकृत्य पे विचार करते हैं, तो उन्हें लौट जाने के लिए प्रेरित करता है। चलत भगति बल धीरज थोरी, और जो उनकी भक्ति का बल है, राम के प्रति जो भक्ति का संबल है, उसे धारण करते हुए भरत थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। फिर क्या कहते कवि, जब समझत रघुनाथ स्वभाव। और भरत जब राम के स्वभाव को, राम के बारे में सोचते हैं, तब पथ परत उताई पाओ, तब उतावले होकर के उनके पैर पड़ते हैं, अर्थात तब वह तेजी से चलने लगते हैं। और जब अपनी माता के द्वारा किए गए कृत्य के बारे में सोचने लगते हैं, तब उनकी गति धीमी हो जाती है। उनके मन में संकोच होने लगता है कि मैं कैसे श्री राम से जा कर के मिलूँगा। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे समय में जो भरत की स्थिति है, वह जल के प्रवाह में जो जल के भौरे की गति होती है वैसी है। भौरा जो बीच बीच में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो वही है। कभी भरत जो है अपनी माता के कुकृत्य के बारे में सोचते हैं, कभी राम के प्रेम के बारे में सोचते हैं। इस तरह से भरत की दशा है।
देखि भरत कर सोच सनहु भा निषादते ही समय विदुहु। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि वह जो निषाद राज है वह उस समय भरत की दशा को देख करके और भरत के प्रेम को देख करके विदेह हो गए, अर्थात वह अपनी देह की सुध बुध को भूल बैठे। यहाँ पर क्या है, चातक और मछली के एकनिष्ठ प्रेम के बारे में कवि ने वर्णन किया है और अनुप्रास अलंकार है, दोहा चौपाई छंद है, अवधि भाषा है, सांस रस है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।